हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नीट बडी। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि नीट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, स्टेप 1 ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस हैज़ बिन कम्प्लीटेड। हम रजिस्टर कर चुके हैं और अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने की बात कर रहे हैं। उससे पहले कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, प्लीज़ टेक नोट कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश हुई है उसमें काफ़ी अपेंडिक्स, काफ़ी एरियाज ऐसे हैं विच आर इम्पॉर्टेंट एंड यू मस्ट गो थ्रू देम। फॉर चिल्ड्रन हु आर बिलोंगिंग टू JNK एंड लद्दाख, अपेंडिक्स 3 ऑन पेज 61 इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़िए। जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा अपेंडिक्स 8, 8B, 8C, 8D एंड 8A आर रियली इम्पॉर्टेंट। जो प्लीज़ उसको गो थ्रू करिए, क्योंकि वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग योर PWD सर्टिफिकेट्स, योर स्क्राइब्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स दैट आर नीडेड। उसके अलावा जो हमसे एग्जामिनेशन कोड मांगा गया है एक एप्लीकेशन फॉर्म के एंड में, वो एग्जामिनेशन कोड्स आपको पेज 15 और पेज 16, पेज 15 और पेज 16 पे मिलेंगे। सो प्लीज़ गो थ्रू देम करेक्टली और वही फिल आउट कीजिए जो आप पे एप्लीकेबल होते हैं। गलत कोड मेंशन करने से एप्लीकेशन फॉर्म में फर्दर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। हमने आपके लिए ऑलरेडी आपको पेजेस बता दिए हैं जो आपको गो थ्रू करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ गो थ्रू देम करेक्टली। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं अब दैट रजिस्ट्रेशन करने के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री फिल्ड हो चुकी है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैटेगरीज़ की जब हम बात करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये कैटेगरीज़ होती हैं एंड प्लीज़ सिलेक्ट योर कैटेगरी वेरी केयरफुली। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स जो PWD कैटेगरी में आते हैं, प्लीज़ वो यहीं पे येस सिलेक्ट करें। बाद में येस सिलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ यहीं पे येस सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो ये तो फॉर्म आपसे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा विच यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दीज। इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और तभी सिलेक्ट करें। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, उन्हीं कैंडिडेट्स को PWD का फ़ायदा मिलेगा हु आर मोर देन 40% ऑन देयर सर्टिफिकेट्स, हु हैव मोर देन 40% ऑन देयर सर्टिफिकेट्स। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और तभी फिल करिए। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट अगर आप यहाँ डायबिटिक हैं और अगर आप यहाँ येस फिल करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे अप्रोप्रिएट लिक्विड्स और ईटेबल्स मिलेंगे ताकि आप अपने शुगर लेवल्स मेंटेन कर सकें। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ यहीं पे येस फिल कीजिए, अदरवाइज इट्स अ नो। मूविंग ऑन, द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया भरें, अदरवाइज इफ यू फ्रॉम एनी अदर कंट्री प्लीज़ फिल दैट कंट्री। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, प्लीज़ इफ़ यू इंटेंड टू वेयर एनी कस्टमरी और रिलीजियस ड्रेस तो प्लीज़ यहीं पे येस फिल कीजिए, क्योंकि वरना आपको सेंटर पे नहीं जाने दिया जाएगा वेयर इन दैट पर्टिकुलर आउटफिट अगर आप यहाँ डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो अगर आप इंटेंड करते हैं टू वेयर अ कस्टमरी और रिलीजियस ड्रेस, प्लीज़ यहीं पे येस फिल आउट कीजिए, अदरवाइज़ नो फिल आउट कीजिए। मूविंग ऑन, दिस इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट सेक्शन, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, टेक नोट ऑफ दिस। क्वेश्चन पेपर मीडियम, अगर आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसी स्टेट के सेंटर्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपने यहाँ एसमीज़ भरा है तो ऑटोमेटिकली जो आपका एग्जामिनेशन स्टेट है वो असम ही होगा। यू विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी रीजनल लैंग्वेज फिल आउट करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसी स्टेट में हो एग्ज़ाम के लिए। अदरवाइज़ आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं विच यू आर कंफर्टेबल विद। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन दैट इस साल नीट 198 सिटीज़ में होगा, सो फॉर श्योर यू हैव सम मोर ऑप्शंस। तो प्लीज़ अपना स्टेट और सिटी ध्यान से चूज़ करिए। आपको यहाँ पे 4 सिटीज़ भरनी है अकॉर्डिंग टू 4 स्टेट्स। सो
प्लीज़ फिल देम आउट वेरी केयरफुली। जो आप ऑप्शन एक बार सिलेक्ट कर चुके हैं वो ऑप्शन आप दोबारा भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट राइट। द सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर शुड नॉट बी द सेम। तो ये आपको क्लियरली बताता है कि आप वो नहीं कर सकते, तो आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस भरनी होंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो ध्यान से भर रहे हैं। इसके बाद मूविंग ऑन, लास्ट में आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स मांग रहे हैं। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए, दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आप यहाँ पे अपने पास्ट स्टेटस में पास्ट लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 to 7 कोड्स की ऑप्शंस हैं, जो हमने आपको बताया था कि आप पेज 15 एंड 16 पर रेफ़र कर सकते हैं। तो प्लीज़ वो पेजेस ध्यान से पढ़ के अपना कोड सेलेक्ट कीजिएगा और वही कोड लिखिएगा। फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी सिर्फ अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, यू डोंट हैव टू वरी, आपका कोड ऑटोमेटिकली 1 ही होगा। उसके बाद आप अपनी प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अपना टाइप ऑफ कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, ये वही स्टेट होगी जो हमने यहाँ ऊपर भरी है। एंड दिस इज़ द स्टेट जहाँ से आपने अपना 12th का एग्ज़ाम और लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिया है। प्लीज़ इस स्टेट को उस स्टेट के साथ मत कन्फ्यूज़ कीजिएगा जहाँ के आप डोमिसाइल हैं। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ नथिंग टू डू विद योर डोमिसाइल। अभी आपसे डोमिसाइल कहीं नहीं पूछा गया है। सो प्लीज़ यहाँ पे सिर्फ वही स्टेट भरिए जहाँ से आपने अपना लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिया है। उसी के साथ आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड, रोल नंबर, स्कूल कॉलेज नेम एंड स्कूल कॉलेज पिन कोड। यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखिए, ये वो रोल नंबर है जो आपका उस एग्ज़ाम में था, जो आपका 12th क्लास का रोल नंबर या जो आपके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रोल नंबर था, यहाँ वो रोल नंबर आएगा। प्लीज़ डू नॉट फिल योर नीट एप्लीकेशन नंबर। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको उस चीज़ से कंफ्यूज करके वो भर देते हैं, एंड दिस इज़ नॉट दैट। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वो चीज़ ना हो। यहाँ पे आपसे आपका ये सिक्योरिटी पिन मांगेगा। सो एंड दिस इज़ केस सेंसिटिव, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। सो प्लीज़ जो कैप्स में है वो कैप्स में और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही भरिए। जब आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे तभी आपसे रिव्यू के लिए पूछेगा, एंड यू हैव टू रिव्यू योर एप्लीकेशन वेरी वेरी केयरफुली। सो आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल आउट की है प्लीज़ देखिए कि उसी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ है और उसे मैच कीजिए। जब आप ये सब मैच कर चुके होंगे तो यहाँ पे सारे चेक बॉक्सेस दोबारा टिक कीजिए जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम किया था, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन आगे फर्दर मूव नहीं करेगी। तो जब हम ये सारे चेक बॉक्सेस टिक कर चुके होंगे, आप ये डिक्लेरेशन पढ़िए, उसके बाद आप आई एग्री पे टिक करेंगे और उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिए। प्लीज़ रिमेंबर एवरीवन हु इज़ वाचिंग, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, तो प्लीज़ इसे बार बार रिव्यू करिए until यू आर श्योर कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही भरी है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट कीजिए एंड कन्फर्म यस। सो गाइज, वी हैव completed सेकेंड स्टेज ऑफ आवर एप्लीकेशन प्रोसेस। हमने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, एंड एज यू कैन सी हमारी एप्लीकेशन के 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में विल टेल यू अबाउट हाउ टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। उस टाइम क्या हमें चीज़ें दिमाग में रखनी है, एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो टेक केयर गाइज, आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, एंड विल सी यू सून।